नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और क्या हैं आज हमारा तैयारी। देखेंगे बिहार पुलिस 2025 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका जिक्र हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं और ये जो हमारा वैकेंसी आया है बिहार पुलिस के 19,838 पदों के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम रोज़ आपके लिए मेहनत करते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में आया है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सेट करते हैं जो कि आपके परीक्षा सफल हो और आगे आप बढ़े। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से किस व्यक्ति प्रचलित हैं उसको आज हम लोग देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे शॉर्ट में हम लिखे हैं अब्दुल गफ्फार खान देता है या खान अब्दुल गफ्फार खान देता है। तो तीसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। वहीं हम पूछे पहला ऑप्शन के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष पूछेगा किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और वहीं पूछेगा अगला क्वेश्चन हम यहीं पूछे, मान लीजिए ये तो पूछ दिया है परीक्षा में और पूछ दे बापू को, गांधी जी को और किस नाम से जानते हैं, जो हमारे महात्मा गांधी हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बापू के नाम से भी जाना जाता है, ये बापू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे फिर पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाने जाता है। ये तो रविंद्रनाथ का असली नाम हो गया, फिर उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुदेव। और भी नाम से जाना जाता है, इसे विश्व कवि भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कवि के नाम से, कवि के नाम से भी जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सर क्रीक किस दो देशों के बीच विवाद है, यानी सर क्रीक जो हैं वह किन दो देशों के बीच विवाद हैं, तो पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान। पहला ऑप्शन क्या है? भारत पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान पाकिस्तान और तीसरा है भारत चीन, चौथा है भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, जिसे हम लोग नाला देश भी कहते हैं। ये कहाँ है? तो भारत का पड़ोसी देश है। कहाँ है? भारत का पड़ोसी देश हैं। और सर क्रीक का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच चलता रहता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो हो जाएगा डुरंड रेखा। क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा। पूछेगा डुरंड रेखा कौन कौन से देश के बीच हैं, तो हो जाएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हैं। वहीं हम पूछे मैकमोहन रेखा, पूछेगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच हैं, तो भारत और चीन के बीच है। कहाँ है? भारत और चीन के बीच है। वहीं हम पूछे सबसे ज़्यादा सीमा साझा हमारा देश भारत है, जो कौन सा पड़ोसी देश के साथ करता है, तो इसका सही आंसर का हो जाएगा बांग्लादेश के साथ करता है। आप पूछेगा कितना करता है, तो पूछेगा कितना करता है सीमा साझा, तो 4096.7 करता है। कितना करता है? सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर करता है। और पूछे भारत के बीच तो सर क्रीक था, और पूछेगा रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा और आपको नंबर एकदम दिलाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वीडियो बार बार, जो हर कोई भी कार्य बार बार करने से ही हम लोग की सफलता मिलता है।
न कि एक बार करने से। अब देखेंगे लूसी लूसी हैं जो दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी हैं, लूसी हैं जो दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक हैं, किस द्वीप पर हैं, किस द्वीप में हैं या हैं। तो इसका सही आंसर देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। पहला ऑप्शन दिया है मेडागास्कर, दूसरा दिया है मालदीव, तीसरा दिया है मॉरिशस, चौथा दिया है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। पूछेगा यहाँ से तो क्वेश्चन पहले बनेगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। राज्य और राजधानी, हर देश के राज्य और राजधानी पूछता है, ठीक है। अब देखेंगे मालदीव के बारे में देखेंगे, पूछेगा मालदीव की राजधानी कहाँ है, पूछेगा क्वेश्चन मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा माले, का हो जाएगा माले। अब देखेंगे मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस है। कहाँ है? पोर्ट लुइस। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन के बारे में, देखेंगे कि कुछ ज्वालामुखी हैं जो कि परीक्षा में बार बार दोहराता है, उसको हम एक्स्ट्रा फैक्ट में लिए हैं। पूछेगा किलायू ज्वालामुखी कौना द्वीप पर हैं, तो हवाई द्वीप पर हैं। और यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा हवाई द्वीप किस देश में अवस्थित हैं या स्थित हैं, तो अमेरिका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में स्थित है। पूछेगा क्वेश्चन किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। मान लीजिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया कि आपको बता दिया किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर हैं, लेकिन है तो यह किस देश में है? पूछेगा किस देश में है, तो हो जाएगा अमेरिका में। क्या हो जाएगा? अमेरिका में। इसे यूएसए भी कहते हैं, यूएसए कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसए कहते हैं। और देखेंगे क्रोटोपेक्सी के बारे में, पूछेगा क्रोटोपेक्सी किस देश में अवस्थित है? ज्वालामुखी हैं, जो ज्वालामुखी हैं क्रोटोपेक्सी, क्रोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी हैं वह किस देश में अवस्थित हैं, तो इक्वाडोर में अवस्थित है। ये परीक्षा में पूछता है। क्या है? ये परीक्षा में पूछता है। अब देखेंगे आगे बैरन, बैरन है जो मोस्ट वीवीआई है। पूछेगा भारत के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन है। कहाँ है? बैरन कहाँ है? अंडमान में स्थित है, अंडमान में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। अब देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? जो कि भारत है इसका पड़ोसी देश नहीं है, इससे सीमा साझा नहीं करता है। पड़ोसी देश वही होता है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो पड़ोसी देश होता है भले। तो देखेंगे क्वेश्चन निम्न में कौन सा देश भारत की सीमा से साझा नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चीन। देखिए आपको क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। जो भी भाई हमारे बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो ये सब जानता होगा कि कौन कौन सा देश हमारे भारत देश का पड़ोसी हैं या नहीं है। उसके बारे में वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन निकालेगा, क्योंकि चीन तो साझा करता है, भारत का पड़ोसी देश है। अब देखेंगे बर्मा भी करता है, बर्मा या रंगून इसी को कहा जाता है, बर्मा या रंगून इसी को, या म्यांमार भी कहा जाता है इसी को। तो पूछेगा तो ऑप्शन में क्या था? पहला था चीन, तो ये तो भारत देश का पड़ोसी देश है। दूसरा बर्मा है, ये भी है। तीसरा ताइवान, ताइवान का आप नाम कभी भी सुने कि भारत का पड़ोसी देश है? नहीं सुने होंगे, तो इसे रहने दीजिए। अभी अगला ऑप्शन देख लेंगे क्या है? भूटान, भूटान तो भारत का पड़ोसी देश ही है। तो इसमें कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है, तो हो जाएगा ताइवान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और पहला तो ऑप्शन क्वेश्चन बनेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है? चीन जो देश है, चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है, क्योंकि चीन हमेशा टेक्नोलॉजी में इतना बिजी रहता है कि इसका राजधानी रखना पड़ा बीजिंग। का हो जाएगा बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी याद रखने के लिए बता रहा है, ठीक है। चीन इतना डेवलप कर चुका है कि हर टेक्नोलॉजी में बिजी रहता है, तो याद रखिएगा चीन की राजधानी का हो जाएगा बीजिंग, ठीक है। अब देखेंगे ताइवान की राजधानी, ताइवान की राजधानी ताइपे है। क्या है? ताइपेई है। क्या है? ताइपेई। ताइवान की राजधानी पूछे कहाँ है? ताइपेई। तो ताइवान तो ताइपेई,
तो ताइवान तो ताइपे, इसे याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा भूटान का, पूछेगा भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। कहाँ है, थिम्पू है। अब बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में आएगा ही, क्योंकि हर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन का निर्माण होता है। मान लीजिए आज ताइवान पूछ दिया है, इसका राजधानी पूछ दिया है, अगला बार हो सकता है और कोई देश का राजधानी पूछ सकता है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाता है, यानी बनाने में मदद करता है। वह कौन सा विटामिन है जो कि रक्त हमारा, मान लीजिए बाई चांस मेरा शरीर कट हो गया, यानी कट गया, कोई शरीर का कोशिका कट गया या अंग कट गया, तो वहाँ से रक्त आता है, रक्त बाहर निकलता है। जो रक्त बाहर निकलता है उसको जमाने में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे शरीर से रक्त निकलता है और बाहर निकलता है और उसमें कौन सा विटामिन जमाने में मदद करे ताकि हमारा रक्त बाहर ना आए, ठीक है। जम जाएगा, अगर मान लीजिए कि कोई भी जल ज़्यादातर फोर्स के साथ बहता है, ठीक है, बहता है, उसी तरह हमारा रक्त भी एकदम दाब से बहता है, प्रेशर के साथ शरीर में भ्रमण करता है, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी भाग लेता है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर लगाएंगे, देखेंगे क्या है। तो पहला है विटामिन ए, विटामिन ए है, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन के, और चौथा है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के का हो जाएगा, सी नंबर में इसका सही आंसर का हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। अब देखेंगे हर ऑप्शन के एक गो क्वेश्चन उससे पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। वही पूछेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। वही पूछेगा विटामिन के का रासायनिक नाम, फिनोक्विनोन हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस ऑप्शन के अनुसार बन रहा है, ठीक है। तो देखेंगे डी नंबर में दिया है विटामिन सी, पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये तो हो गया, लेकिन मोस्ट इसका ये जो जड़ है इसको विकसित किसने किया था, पूछेगा विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था विटामिन के खोज। पूछेगा कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में किया था। क्या किया था, विटामिन के खोज किया था। वही पूछेगा कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। अब आइए आज का क्वेश्चन सभी मोस्ट वीवीआई है। क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। देखिए तो पूछेगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे हैं। जो हड़प्पा जो स्थल हैं वह किस नदी के किनारे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार पहले देखेंगे तब इसका आंसर टिक करेंगे, ना कि हमें याद है मान लीजिए रावी नदी, तो रावी नदी मार दिए, बाकी सब भी ऑप्शन तो है भाई, इसको भी देखना है क्या, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये तो पूछ ही दिया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, हमको पता है कि इसका आंसर होगा रावी नदी के किनारे हैं। इसका ट्रिक भी याद कराएंगे। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे हैं, तो पहला ऑप्शन देखेंगे लूनी नदी, दूसरा देखेंगे सिंधु नदी, और तीसरा देखेंगे रंगोई नदी, और चौथा ऑप्शन में तो हो जाएगा इसका क्या, रावी नदी, ठीक है। इसको ये हमें याद करना अति आसान है। हड़ हड़ रावी, यानी हड़ हड़ रावी, जब नदी से जल गिरता है तो वहाँ कुछ आवाज़ निकलता है जिससे हम याद रखेंगे। क्वेश्चन में याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो ये ट्रिक जो बता रहे हैं उससे हो सके कि आपके एग्जाम में बैठने पर याद पड़ जाए। हड़ हड़ रावी, तो हड़ ह से हड़प्पा और र से रावी नदी हुई गया, हड़ हड़ रावी, हड़प्पा से रावी याद करना है, ठीक है। आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि परीक्षा में आपको याद रखना है।
तभी तो परीक्षा निकलेगा। ठीक है, अब देखेंगे पहला ऑप्शन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हर नदी से पूछेगा, रावी तो पूछ दिया है, अगली बार पूछ सकता है लूनी नदी से, सिंधु नदी से या रंगोई नदी से। तो पूछेंगे क्वेश्चन है कि धौलावीरा है जो किस नदी के किनारे हैं, तो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे कौन, धौलावीरा। और लूनी नदी से और एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछता है कच्छ के रण में कौन सा नदी लुप्त हो जाती है। पूछेगा क्वेश्चन कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती हैं, तो लूनी हो जाएगा। आप पूछेगा धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। वहीं हम पूछे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो को पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट वीवीआई कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मोहनजोदड़ो से। पहला क्वेश्चन तो मोस्ट वीवीआई है कि पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो के कहा जाता है। यह किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी के किनारे हैं कौन, मोहनजोदड़ो। आगे देखेंगे बनमाली पूछेगा किस नदी के किनारे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रंगोई नदी के किनारे हैं। क्या है, रंगोई नदी के किनारे हैं। पूछेगा क्वेश्चन बनमाली किस नदी के किनारे हैं, तो रंगोई नदी के किनारे। अब देखेंगे सभी क्वेश्चन अपने आप में नंबर दिलाने का हैसियत रखता है, जो कि आपको सफल बनाएगा। अगर आप वीडियो को यकीन मानिए देखेंगे तो आपका बेस भी मजबूत होगा और आपका तैयारी भी होगा। मानव रक्त के पीएच मान पूछेगा। पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा क्वेश्चन अभी यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन कि मानव रक्त के पीएच मान कितना होता है। हमको याद है भाई कि इसका आंसर हो जाएगा 7.4। तो ज़्यादातर लड़के इन सभी ऑप्शनों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसको याद है ना, और मार देंगे, तड़ाक दे मारेंगे यहाँ पर 7.4 और निकल जाएंगे। अरे भाई हम समझते हैं कि आपको याद है, ठीक है। तो बाकी सब ऑप्शन को भी देखना है, उससे भी क्वेश्चन बनेगा आपके परीक्षा में। तो देखेंगे क्या है, इसका पहला ऑप्शन है 7.4 हो जाएगा, दूसरा है 6 हो जाएगा, तीसरा 7 हो जाएगा, और डी नंबर में दिया है 2.4। तो इसका सही आंसर अब मारेंगे हम लोग 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। पहले तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पीएच स्केल, जो पीएच मान है, इसको किसने दिया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, कब दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया था। इसको हम ईस्वी को छोड़ दीजिए, ईस्वी हो सकता है कि हमें कंफर्म नहीं है, बता देंगे अगले वीडियो में। तब के लिए पीएच मान रखिए याद कि किस वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। जहाँ तक उम्मीद है कि 1909 में दिया होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार कब दिया है, 1909 ईस्वी में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 7.4। वहीं अगला क्वेश्चन पूछेगा मूत्र का पीएच मान, ठीक है, मूत्र का पीएच मान। यहाँ से क्वेश्चन तो आया मोस्ट भी है, ठीक है। हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र का निर्माण होता है। पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में प्रतिदिन मूत्र का निर्माण कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। और मूत्र से और भी क्वेश्चन बनता है भाई, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे ना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं। पूछेगा मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। पूछेगा जो हमारे, अरे ये हम लोग देखे भी हैं भाई कि मूत्र, जब मान लीजिए हम लोग दवा खाते हैं तो उस समय पीला बुखार मतलब मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो वो मतलब नहीं है कि दवा से होता है, ठीक है। पूछेगा मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रम जो हमारे शरीर में बनता है, वो यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और यूरोक्रम बनने का मतलब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसके टूटने के कारण ही यूरोक्रम का निर्माण होता है। जब मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, यह कब होता है,
हीमोग्लोबिन जब टूटता है उसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है और यूरोक्रम के कारण भी होता है। ठीक है, तो देखेंगे अब आगे देखेंगे ऑप्शन सी के बारे में। साधारण जल के पीएच मान पूछेगा कितना है, तो 7 है। कितना है? 7 है। पूछेगा साधारण जल का पीएच मान कितना है, तो 7 है। वहीं पूछे हम नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 भी देता है, 2.2 भी देता है या 2.4 भी देता है। ठीक है, नींबू को आप देख लीजिएगा, नींबू का पीएच मान 2.4 हम लिए हैं। आगे देखेंगे विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा पूछेगा बौद्ध मंदिर, विश्व है जो वर्ल्ड है उसमें पूछेगा वर्ल्ड में सबसे बड़ा बौद्धिस्टिक मंदिर कहाँ है, तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है नेपाल और चौथा है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। पूछेगा इंडोनेशिया से तक हो गया कि बुद्ध भगवान की सबसे बड़ा मंदिर किस देश में अवस्थित है, तो हो जाएगा इंडोनेशिया। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। अरे भाई, राज्य और राजधानी हर एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम बार बार लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको बार बार सुनने से याद होगा और आपको परीक्षा में क्रैक करें और बढ़िया से बढ़िया नंबर का निकालें, नंबर पाएँ, अंक पाएँ। अब देखेंगे ये के बारे में, देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। कहाँ है? ढाका। वहीं पूछे फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। आगे देखेंगे नेपाल की राजधानी, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसका राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, गाय है। क्या है? गाय है। तो आज का था यही सेशन, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप कृपया इसको बार बार देखें और एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो खुद अपने और अपनों का ध्यान रखें और तरक्की करें। ठीक है, तो सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।